वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। ये मर्ज़ इंतहाई आम है और सैडली कोई भी ऐसा घर तकरीबन नहीं मौजूद जहाँ पे इस मर्ज़ से मुतासरा लोग मौजूद ना हों। लेकिन हमारे माशरे में इस मर्ज़ को इंतहाई लाइटली लिया जाता है या फिर इस मर्ज़ को सीरियस तब लिया जाता है जब इस मर्ज़ की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ सामने आती हैं, जैसा कि दिमाग का स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या फिर दिल का अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा गुर्दे के मसाइल और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस मर्ज़ की पेचीदगियों में शामिल हैं। कि इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है? इस मर्ज़ की तशख़ीस इस तरह नहीं होती कि आप बैठे हुए हैं और आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और आपका ब्लड प्रेशर 145 150 से ऊपर है तो आप जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं। जी नहीं, इस तरह नहीं होता। इस मर्ज़ को डायग्नोज करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, क्योंकि ये मर्ज़ एक मरतबा अगर ये डायग्नोज हो जाता है तो ये एक दायमी मर्ज़ है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ में शामिल होता है और ये दोबारा से इसको ये नहीं किया जा सकता कि आप बोलें कि आज मुझे हुआ बुखार की तरह और कल परसों तक ठीक हो जाएगा। तो ये एक दायमी मर्ज़ है और इसकी लंबे अरसे तक इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका एक मरतबा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर मिसाल के तौर पर 140/90 है तो डॉक्टर आपको वहीं पे डायरेक्ट लेबल नहीं करेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप मरीज़ को बोलते हैं कि ये एक चार्ट बनाया है मैंने, जिसमें सुबह दोपहर शाम लिखा हुआ है और उसके साथ आपने 3 दिन के लिए सुबह दोपहर शाम अपना ब्लड प्रेशर मोहल्ले में या इवन आजकल तो लोग घर में भी ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं और इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि घर में बैठे आप ब्लड प्रेशर बेहतर अंदाज में कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपने अपना 3 वक्त का ब्लड प्रेशर 3 दिनों के लिए उस पर मॉनिटर करना है, क्योंकि नॉर्मल इंसान में सुबह का ब्लड प्रेशर और रात के ब्लड प्रेशर में 10 से 15 मिलीमीटर का फ़र्क होता है। रात को ब्लड प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप 3 से 4 दिन बाद दोबारा अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे तो वो आपको वहाँ पे 5 मिनट के लिए सुकून से बैठने देंगे और फिर उसके बाद आपका दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर तब भी ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर की रेंज में आ रहा है तो वो आपको एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के तौर पर आपकी तशख़ीस करेंगे। हाँ, तो दूसरी मरतबा आपकी रीडिंग हॉस्पिटल की सेटिंग में 140/90 से ऊपर आना और आपने जो चार्टिंग की थी 3 दिन की चार्टिंग, उसमें भी लगातार आपका ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ऊपर ही था जो कि नॉर्मल लिमिट सेट की गई है, तो उसके बाद आपकी तशख़ीस होगी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम अद्वियात पे शुरू कर दिया जाए। अभी आपका इलाज आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर मुनहसर हो जाएगा। अब 5 से 6 वो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं, अगर इस पर आपने अमल कर दिया तो आप अपने आप को सारी ज़िंदगी के इन जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उनसे आप अपने आप को बचा कर रख सकेंगे। उसमें टॉप नॉच नंबर 1 क्या चीज़ है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ये 5 से 6 चीज़ें अगर इन लाइफस्टाइल पे आप अगर अमल करना शुरू कर दें तो आप अपना रिस्क, जो पेचीदगियाँ हैं, पेचीदगियों में मैंने पहले भी मेंशन किया, ब्रेन स्ट्रोक का होना, दिल का अटैक यानी कि हार्ट अटैक और गुर्दों की बीमारियां, इन चीज़ों से बचा सकते हैं आप अपने आप को। कैसे? नंबर एक, आप अगर अपना वज़न 10 किलो तक कम कर दें तो आप अपने ब्लड प्रेशर का जो ऊपर वाला होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उसको 15 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नीचे ला सकते हैं। नंबर 2, आपने अपनी डाइट में जो सोडियम या सॉल्ट की इंटेक है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देना है। इससे आप 4 से 9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक अपना ऊपर वाला ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकर हैं, मेल्स में टेंडेंसी ज़्यादा होती है स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग क्विट करें, क्योंकि स्मोकिंग जब ब्लड प्रेशर के साथ रहता है तो तब ये मसला जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है कि आपको आने वाले वक्त में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होगा ही होगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखना है आपने। ग़िज़ा में आपने किन चीज़ों को शामिल करना है? उन चीज़ों को जिनमें पोटेशियम की मिकदार अच्छी है, जिनमें मैग्नीशियम की मिकदार अच्छी है, जिनमें जो आपका कैल्शियम है उसकी मिकदार अच्छी है, जैसा कि दूध और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शामिल हैं।
रेड मीट और इस तरह की मुरक्कन चीज़ों से आपने अपने आप को थोड़ा सा दूर कर देना है। इसके अलावा एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज से मुराद है यानी कि आप तेज़ चहलकदमी या फिर हल्की फुल्की भाग दौड़, शुरू में ज़ाहिर है इंसान को टाइम लगता है अपने आप बॉडी को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर आप 30 मिनट के लिए आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मज़ीद नीचे ला सकते हैं। तो अब आप अगर इस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज होगा ही नहीं। और ये नहीं कि आपने इसको सिर्फ 2-3 महीने के लिए करना है, फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आप छोड़ दें इसको। अब आपको अद्वियात की जगह ये आपका इलाज है और आप इस मूजी मर्ज से, इसको खामोश कातिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अलामात सिर्फ तब आती हैं जब ये मर्ज अपनी लिमिट से एक ऊपर वाली लिमिट को भी क्रॉस कर जाए, यानी कि एक ब्लड प्रेशर 140/90 पर आपको इतनी अलामात नहीं महसूस होंगी, गर्दन का अकड़ा होना, सर के पिछले हिस्से में ज़्यादा दर्द होना, बोझ महसूस होना, आंखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना, ये आपको इस ब्लड प्रेशर पे बहुत कम चांसेस है कि आपको महसूस हो। लेकिन जब ये 190, 200, 180 इसको क्रॉस करेगा तो ये तमाम अलामतें आएंगी और ये वो वक्त होगा, इसे हाइपरटेंसिव एमरजेंसी और अर्जेंसी कहा जाता है। अर्जेंसी में क्या होता है? अर्जेंसी में ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ चुका है कि आपको खतरा है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाएगा। और हाइपरटेंसिव एमरजेंसी किसे कहते हैं? जब इस हाइपरटेंशन या इस ब्लड प्रेशर के इतने हाई होने की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान आपके जिस्म को ऑलरेडी पहुंच चुका है, या वो दिमाग को पहुंच गया, या वो गुर्दे को पहुंच गया, या फिर वो आपके दिल को नुकसान पहुंच चुका है। तो हमें उस वक्त तक इंशाल्लाह जाना ही नहीं है, हमने इससे पहले ही इस चीज़ को कंट्रोल किए रखना है। अगर आप इस लाइफस्टाइल से भी फेल हो जाते हैं, आप ये करने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नहीं कम होता, तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर आपने उस मेडिसिन को बाकायदगी से और जिस अंदाज में आपको बताया गया है उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको इस मर्ज़ की पेचीदगियों से अल्लाह ताला बचा के रखेंगे। आपने बस अपना ख्याल रखना है क्योंकि ये जिस्म खुदा की दी हुई एक अमानत है और इसमें ख़यानत करना जुर्म है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी टुडे इज़, आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जिसमें हम एक वीडियो बनाएंगे कि स्मोकिंग क्या क्या करती है। स्मोकिंग को क्विट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना है और उसके अलावा अपने टोटके इन मामलात पर बिल्कुल नहीं चलाने, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जब आप हॉस्पिटल तक पहुँचें तो वहाँ पे फिर जादू नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं काइंडली उनको कमेंट करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स दें। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पर हमें लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और ये हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं इनको भी देख लें, बहुत सारा कंटेंट मज़ीद आने वाला है। अभी हम मेनली डोमेन कंट्रोल कर रहे हैं मेडिकल के रिलेटेड और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो हमने अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि हम और वीडियोज़ की तरफ जाएंगे तो उस तरफ भी हमारा चैनल जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग, टाइम आउट।